नमस्ते फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने जस्ट देखी है वॉल टू वॉल, जो एक तरीके की के मूवी है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आज ही आई है, जिसके अंदर है कांग हानुएल, जिन्हें आपने देखा होगा फॉरगॉटन के अंदर, टेस्टफुल योर्स के ड्रामा के अंदर और स्क्विड गेम सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर। और इसकी मैं एंडिंग भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि एंडिंग काफ़ी ओपन एंडेड रखी है और ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बट स्पॉइलर सेक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। हाय, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यूज बाय राज। मूवी की ओपनिंग होती है अप्रैल 2021 के अंदर। कैसे उस समय कोविड है और उस समय वो अपनी फियोन्से के साथ, जिनके साथ उनकी एंगेजमेंट हो रखी है, उनके साथ में एक अपार्टमेंट लेते हैं। उनका इस मूवी के अंदर कांग हानुएल का नाम है नो वू सुंग। मेरे को लिखना पड़ता है, मैंने पूरा नोट्स बनाया मूवी के बारे में ताकि मैं आपको भी अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकूँ और महक को भी पता लगे कि मेरे को कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। तो वो एक अपार्टमेंट लेते हैं और वो पूरा ओपनिंग सीक्वेंस है बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा ओल्ड फिल्म टाइप वैसा आता है ना। अगर आप आर मूवी करके जो के ड्रामा चला कर वो देख रहे हैं तो उसके तरह का थोड़ा फील आएगा। और ओपनिंग टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा है, सीक्वेंस बहुत अच्छा है। और अब मूवी आ जाती है अगस्त 2024 के अंदर। कोविड खत्म हो गया है और उनकी एंगेजमेंट भी टूट गई और अब वो सिंगल है। बट रियल स्टेट के अंदर थोड़ी रिसेशन आ गई है और थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। कांग हानुएल का कैरेक्टर है, तो अब वो वहाँ पे बैठा बैठा क्या करता है और कैसे उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, कैसे करता है, वो फाइनेंशियल पार्ट काफ़ी अच्छा तरीके से दिखाया है। बट जो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है ना, उसी के अंदर उसको वॉइसेस आने चालू हो जाती है। अब आपको पता है कि अगर आप अपार्टमेंट में अगर रहे हो, अगर आप नहीं रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मैं रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पता है। आपको आसपास की सारी आवाज़ें आती है। अगर आप लाउड म्यूजिक भी बजाते हो तो आपके दरवाजे पर आगे बता देते हैं नेबर कि प्लीज़ आप थोड़ी आवाज़ धीरे करेंगे, हमारा बच्चा पढ़ रहा है या ये हो रहा है। बहुत माथाफोड़ी होती है। अपार्टमेंट के अंदर मोस्टली साउंड प्रूफिंग नहीं होती और मोस्टली पीओपी करके छोड़ देते हैं। तो मतलब अपन बहुत ना अच्छे हैं कि अपन कंक्रीट के जंगल में नहीं रह रहे हैं और अपन थोड़ा खुली जगह पे रह रहे हैं। अपार्टमेंट्स पे रहना इज क्वाइट टफ, ऊपर नीचे साइड के अंदर दिन भर। ओहो, मूवी भी उस टॉपिक को काफ़ी टैकल करती है कि कैसे अपार्टमेंट बनाने के अंदर कैसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे उसके अंदर करप्शन आ जाता है, कैसे ना लोग परेशान हो गए हैं कि नॉइजेज आती है आसपास के अंदर, कोई भी खुले के अंदर रह नहीं पा रहा। अपन सब कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं और अपन को उस नॉइज से आदत पड़नी पड़ती है, अपन को उसके साथ में रहना पड़ता है। और कैसे अपन दिन भर काम करके आते हैं और वापस वहाँ पे आके चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो माइंड स्टेट काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया। और मतलब मूवी शुरू के 45 मिनट्स तो ऐसा लगता है कि परफेक्ट मूवी है। इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। क्या थ्रिल बिल्ड करते हैं, हर एक चीज़, हर एक सीक्वेंस, जो इन्वेस्ट करने वाला हर एक चीज़ इतना बिल्डअप करते हैं, इतना अच्छा बिल्डअप करती है ना मूवी। आपको ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट मूवी है, इसको देखने में मज़ा आता है। बट जैसे ही वो मिस्ट्री धीरे धीरे लेयर्स रिवील होने चालू होते हैं ना, जब वो एक तरीके से, अगर आपने मूवी देखी तो पुलिस स्टेशन से वापस आ जाता है ना, उसके बाद में मूवी ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये मिस्ट्री है। पेड ऑफ जिसको बोलते हैं ना, वो पेड ऑफ नहीं करा। वो मिस्ट्री है ना, जैसी सामने आती है ना तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है। वो जो बिल्डअप, जो मूवी, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट दो लोगों ने करी है मुझे कि 45 मिनट्स तक मूवी बिल्कुल अलग चलती है। और लास्ट के अपने हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर जैसे ट्विस्ट आता है ना कि ना इंटरवल ब्लॉक बहुत अच्छा होता है, इंटरवल के बाद में मूवी बिल्कुल वापस ऐसे करके बिल्डअप होती रहती। वो ड्रैग करती है। मुझे सेकंड पार्ट इतना अच्छा नहीं लगा और जो वो एंडिंग में कहना चाहते थे ना, उन्होंने मैसेज डिलीवर कर दिया, बट उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। मुझे उतना इन्जॉयमेंट नहीं लगा, मेरे को वो थ्रिल, उतना मज़ा नहीं आया जो स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे सीन्स के अंदर थे। एक उनका ड्रीम सीक्वेंस है, वो इतना अच्छा है। वो दिखाते हैं जैसे उसका वो क्या आने वाला होता है, लिबरेशन डे, जो 6 दिन का जो लिबरेशन डे मूवी के अंदर दिखा, तो वो इतना स्टाइलिश तरीके से दिखाया है। उसके माइंड की स्टेट इतनी अच्छी तरीके से दिखाई है, वो मूवी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। चलो मैं एक तरीके से मूवी को 2 सेगमेंट में मार देता हूँ, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डिडंट वर्क्स। तो क्या काम करता है मूवी के अंदर स्टाइलिश बहुत अच्छा है, थ्रिल बिल्डअप बहुत अच्छा करते हैं। हानुएल की एक्टिंग थ्रू आउट द मूवी बहुत अच्छी है। उस बंदे ने पूरा कैरी किया है और उसकी एक्टिंग, बंदा ऐसे ही इतना एज में भी हो गया और कितने साल से मैं ऑलमोस्ट, मैंने जब से के ड्रामा आई थिंक 2014-2016 के आसपास स्टार्ट किया, तब से मैं हानुएल को देख रहा हूँ, मैं आज तक देख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मेरे को हानुएल को देखते हुए। तो उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, वो कैरी करते हैं मूवी। उनका ड्रीम सीक्वेंस जो भी है, माइंड स्टेट, जो फ्रस्ट्रेशन दिखाना, वो कैसे फाइनेंशियल, आप उसके लिए ना सॉरी फील करते हो, लाइक बंदा कहाँ पे फंस गया है, उसके ऊपर इतना डेप्ट है, इतना लोन है, वो पे नहीं कर पा रहा है, अपने जो उसके पास जो भी बचा है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए कैसे कर रहा है, वो अपने अपार्टमेंट को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। अपन को एक सर के ऊपर छत होना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये बंदा 2 जॉब कर रहा है, एक पहले कॉल सेंटर या आईटी सेक्टर टाइप है और सेकंड है फूड डिलीवरी साइकिल के ऊपर कर रहा है। आपको उसके लिए बहुत फील होता है। एक मूवी में ये भी है। और मैं आ जाता हूँ व्हाट डिडंट वर्क, क्या काम नहीं किया। एक है मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स है ना, उनके अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं है।
मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सरफेस लेवल है, वो काम नहीं करता। मूवी का वीएफएक्स जो थोड़े बहुत ड्रीम सीक्वेंस है, जो बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय वाले हैं, वो वीएफएक्स बहुत घटिया है। मतलब पता नहीं उनका पास में बजट नहीं था या उनके पास में रेंडरिंग का टाइम नहीं था, या मूवी को रश थ्रू किया है। 4-5 है जहाँ पे एक बार रूम को पूरा ना डिस्ट्रॉय करते हैं, वो अच्छा सीक्वेंस नहीं है। और एक जो एंडिंग में होता है, जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है, स्पॉइलर नहीं है, ड्रीम सीक्वेंस है, तो होती है, वो भी देखते हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही और जो डाउनस्टेयर में नेबर है 1301 के अंदर रहती है, उस बंदी ने मतलब लाइक बंदी आंटी जो भी बोलो, उन्होंने क्या एक्टिंग करी है, वो मतलब बांध के रखती है। उसकी जो क्रीपीनेस है और इतना इंटरेस्टिंग करेक्टर है ना, स्टार्टिंग में मतलब 45 मिनट्स के आसपास में जब तक वो करेक्टर रहता है, उसके बाद में भी उस करेक्टर के साथ में जो होता है वो मैं स्पॉयलर्स में बात करूंगा, बट हाँ वो उतना पेड ऑफ नहीं कर पाया। उस करेक्टर के साथ में वो बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर था, उसको और स्क्रीन टाइम देते ना तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी स्टोरी और बन सकती थी। जो कि अच्छी स्टोरी है, वो जो बिल्डअप है, जो टेंस है, जो थ्रिल उन्होंने किया है, वो बहुत अच्छा है। बट उसका पेड ऑफ बहुत गंदा है ना, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैं मूवी को इतना लाइक करना चाहता था, मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था एंडिंग में कि बस हाँ बस देख लो एंडिंग में। मुझे इतना हो गया था कि एंडिंग इतनी वाहियात है। मैं मूवी को रेट नहीं करता कितने में से कितना, बट मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हाफ मतलब परफेक्ट और सेकेंड हाफ मतलब ठीक है। जैसे होता है ना, आप है ना अनियन काटते हैं तो स्टार्टिंग में और काट लेते हो, फिर उसके लेयर्स निकालते हो, अंदर से पूरा गंदा निकलता है। मेरे साथ वो हुआ है। मूवी है ना, कुछ कुछ सीन्स में जो बिल्कुल सिंपल सीन्स हो रखते थे, तो उसमें भी आपको एज ऑफ द सीट बना के रखेगी कि हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होना। वो बिल्डअप बहुत अच्छा है। और आपको है ना मिडिल क्लास के क्या इश्यूज होते हैं, मतलब कैसे आप है ना सिर्फ बिना लाइट भी ऑन नहीं करते, आप एसी भी ऑन नहीं करते ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल ना आए। कैसे बंदा है ना, मिडिल क्लास के ड्रीम होता है कि वो हमेशा है ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करे, क्रिप्टो के अंदर हो गए, चाहे स्टॉक्स के अंदर हो, किसी के अंदर भी, चाहे BET में वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, BETTING जो आप आजकल काफ़ी चलते हैं। आप कोई ले लो, यार नहीं यार वर्ड नहीं बोलना नहीं चाहिए मेरे को। आप कोई भी ऐसी कंपनी ले लो या कोई भी ले लो जिसके अंदर आप है ना 3x 2x बना सकते हो, जिसके अंदर आप उसको लेके इंटेंसिंग हो जाते हो, क्योंकि अब आजकल कैपिटलिस्टिक दुनिया है और आपको सब मनी माइंडेड और आपको सबको पैसा चाहिए। अब आजकल पैसा ही सब कुछ हो चुका है। मूवी उसको बहुत अच्छा टैकल करती है। मैं एंडिंग में आपके स्पॉयलर्स के अंदर मैं इसको मूवी का है ना आपको बताऊंगा कि मूवी क्या बताना चाहती थी, जो मैं समझाऊं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। जो उसकी मॉम को कैरेक्टर को लेके जो उन्होंने हल्का से जो इमोशनल डेप्थ डाली है उसमें, जो मेरे को कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जो कि उनकी मॉम का हानिवल की, वो बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस थे, उनको मैंने इतनी बार देख रखा है और उन्होंने इसमें भी मतलब बहुत अच्छा है। उनका इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, बट उनके थ्रू ही मूवी है ना जो मैसेज देना चाहती थी वो मैं समझाऊँ वो उन्होंने मैसेज दिया है। चलो स्पॉयलर्स में ही आ जाता हूँ मैं, इतनी वेग ऐसे पहले मैं बात नहीं करना चाहता। सो स्पॉयलर्स अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ये ना देख, और मैं मूवी का एंडिंग भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मूवी देखने के बाद में ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप अभी भी देख लो तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो वॉच टाइम मिलेगा थोड़ा सा जो मुझे चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और आप दूसरा, मैंने लॉ एंड द सिटी का के ड्रामा का भी मैंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का है ना रिव्यू किया है, उसके मैं थर्ड और फोर्थ, और अभी S-Line का मैंने शूट कर लिया है, जो मैं वो वॉल टू वॉल से पहले डालने वाला था, बट मैंने वो शूट कर दिया, बट एडिट नहीं कर पाया, मेरे पास में टाइम नहीं लगा। मैं एक अकेला एडिटर हूँ, मतलब मैं खुद ही एडिट करता हूँ, तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 hours। उससे पहले वॉल टू वॉल ड्रॉप हो गई थी, तो मैंने कहा ये देख लेते हैं, ये रात को इसका रिव्यू ड्रॉप कर दूंगा, और S-Line का कल रात को या कल मॉर्निंग में मैं ड्रॉप कर लूँगा सैटरडे को। सो या तो स्टार्ट करते हैं स्पॉयलर्स के साथ में। तो मूवी क्या कहना चाहती थी मैं जो समझा, जो लास्ट में जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक वो मॉम उसको ना एक तरीके से लेके चली जाती है जब सब कुछ हो जाता है। मॉम जब लेके जा रही होती है ना, तो मूवी का डायरेक्शन क्या दिखाता है, मूवी का डायरेक्शन ये दिखाता है कि आप बिल्कुल शहर से दूर जा रहे हो। वो टेम्पो ट्रक वाला होता है ना, जो टाटा वाला होता है ना, उसमें जा रहे हैं एक तरीके से। कॉन्क्रीट जंगल से दूर जा रहे हो, शहर से दूर जा रहे हो, और वहाँ पे कितना खुला है, कितना एस्थेटिक है। वहाँ पे मनी की इतनी वैल्यू नहीं है, और वहाँ पे कोई नॉइस नहीं है। मूवी पूरा एक तरीके से बताना चाहती है कि बिल्डिंग एक तरीके से नॉइस है, उसका माइंड है, हार्न्यूल का माइंड है पूरा, जिसके अंदर पूरी नॉइस है, पूरी कैपिटलिस्टिक की दुनिया की पूरी दुनिया भर की टेंशन है उसके पास में। और उसके नेबर्स, उसकी सोसाइटी दिखाते हैं कैसे गांव के अंदर अगर आप कभी रहे हो, या फिर आप नॉर्मल शहर में भी Tier 2 में Tier 3 में रहे होंगे, मैं तो अभी भी रहता हूँ जोधपुर के अंदर, बट हाँ अगर आप रहे हो तो आपको पता लगेगा कि नेबर्स कितने साथ में रहते हैं, नेबर्स कैसी हेल्प करते हैं। अगर आप शहर में रहते हो तो आपके नेबर्स आपको सिर्फ हर बात पे टोकेंगे, इतने फ्रेंडली नहीं होते, इतने जो खाना जो अपन होता है ना, अपने इधर कुछ बनता भी तो अपन किसी को जाके देते हैं, अपनी मिठाई भी आती है तो वो सब शेयर करते हैं। जो अपन रूरल्स में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं या Tier 2 सिटीज़ Tier 3 में रहते हैं, वो नहीं होता। वहाँ पे वो वार्म जिन
वहाँ पे वो वार्मनेस नहीं है, वहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड वाली भावना नहीं है, वहाँ पे वो फैमिली वाला जो होता है ना वो नहीं है। वो मूवी ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और मूवी ने जो ओपन एंडिंग रखी वो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या हुआ क्या। अगर आप पहली बात तो लेजर से अगर आप हिंदी में मत देखिएगा प्लीज़ पहले तो हिंदी में डब में अवेलेबल है, बट मैं चाहूँगा कि आप हिंदी डब में मत देखें। अगर हिंदी डब में देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लास्ट के 10 मिनट्स मूवी के समझ में आएंगे, अगर आप उस एंगल से नहीं देखते। और अगर डब कैसा किया तो मुझे नहीं पता, मैंने कोरियन में देखी इंग्लिश सबटाइटल के साथ में। तो मूवी है ना, आपको जो पता लगता है कि पूरे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, मूवी के अंदर कोई भी अच्छा कैरेक्टर्स नहीं है, वो आपको पता लग गया। चाहे 1301 के अंदर जो साइको वाली है वो अपने अपने पति की कैसे कुर्बानी दे देती है, और कैसे मनी कितनी बड़ा कैपिटलिस्टिक रोल प्ले करता है। मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, मैं उन टॉपिक्स को एक कवर कर लेता हूँ मैं पहले, ताकि पता लग जाएगा। और अपने ऊपर कितना बड़ा सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर है, अपन कितना बस पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, व्हील ऑफ कैपिटलिज्म के पीछे चल रहे हैं कि बस ये चलता रहे और अपने पास में पैसा आता रहे, अपन पैसा बनाते रहे। जैसे एंडिंग में भी सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो गाँव भी चला जाता है, बट गाँव से भी वापस आके शहर के अंदर आता है। क्यों? पैसा, मनी, ग्रीड तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी आके वो वापस उस कॉन्क्रीट जंगल में रहता है। और कितना सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है हार्न्यूल का कैरेक्टर, वो भी पोर्ट्रे करता है कि कैसे सब कुछ हो गया उसने, उसके बाद में भी वो सिर्फ ये चाहता था कि वो जो है ना सब कुछ जला देता है, बट अपनी जो प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है वो अपने पास में रखता है। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको बस वो अपना वो जो प्रॉपर्टी का जो फ्लैट है वो चाहिए होता। वो उसकी ग्रीडीनेस को दिखाता है कि वापस उस फ्लैट में आ जाता है और लास्ट में हंसता है, क्योंकि उसको अभी भी वो वॉइसेस सुनाई दे रही है, बट एक्चुअल में वो वॉइसेस है नहीं उसके माइंड में। क्यों? क्योंकि नीचे वाले दोनों ही चले गए। पति हॉस्पिटल के अंदर है, अनकॉन्शियस है और वो मर रहा है जितना मैंने देखा था। और 1301 को मार देता है ऊपर वाला, 1501 वाला, जिसका कैरेक्टर का नाम क्या, मैं नाम भूल गया एक तरीके से। कैरेक्टर का नाम है युंग जिनहो बोल देता हूँ, 1501 वाला, जो उसके पूरे कट्स लगे होते हैं और जो मेन तरीके से एक तरीके से विलन है। मेरे को नहीं लगता वो विलन है, बट वो दिखाया मूवी ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि कितने अच्छे वो रिपोर्टर हो सकते थे। अगर मैं चाहूँ तो उसको बीट बाय ऐसे पूरा करूँगा, बट उससे ना वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे। बट फिर भी तो लास्ट में है ना हार्न्यूल का कैरेक्टर है ना अपनी खुद की सॉरी स्टेट के ऊपर, अपने पिटीफुल स्टेट के ऊपर हंस रहा है कि आसपास में कोई भी नहीं है, उसके पास में जो उसको चाहिए था उसका फ्लैट है, उसने इतना सब कुछ किया उस फ्लैट के लिए, उसके पास में है, बट अभी भी उसको नॉइसेस सुनाई दे रही है। मतलब उस नॉइसेस का वो आदी बन चुका है, यूज टू हो चुका है, और सोसाइटी चेंज नहीं हुई है, अभी भी वही कैपिटलिस्टिक चल रहा है उसको, और उसका उसी का ही पार्ट होना है। चाहे गांव में उसको सुकून मिलता हो, बट फिर भी यहाँ पे उसको पैसा वैसा सब कुछ चाहिए, तो वो वहाँ पर अभी भी है, उस कॉन्क्रीट के जंगल में अभी भी रहेगा, उस शहर में फिर भी रहेगा। उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो गई बट वो फिर भी वहीं रहेगा। वो दिखाता है मूवी की एंडिंग। अब मैं मूवी की थोड़ी लेयर्स में आपको बताता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो लेजर क्या होता है। लेजर ये होता है कि कोई भी पास कुछ भी बिल्स होते हैं, प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन होता है एक तरीके से हर एक चीज़ का। वो डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल भी हो सकता है और मोस्टली फाइल्स के अंदर, पुरानी फाइल्स के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर है वो एक तरीके से करप्शन करता है। और क्या होता है, जो वॉल्स बनाते हैं किसी बिल्डिंग के, तो वो फोर्टिफिकेशन होता है उसका, कि साउंड प्रूफिंग हो। दो वॉल्स के बीच में एक साउंड प्रूफिंग की लेयर लगाई जाती है, जो मोस्टली आजकल नहीं लगाते हैं कुछ लोग। तो बड़े बड़े बिल्डर्स को भी जो बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस है वो लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते। तो बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स के, दो अपार्टमेंट्स के बीच के अगर एक वॉल शेयर है, अगर है, बाकी मोस्टली अब आजकल शेयर भी नहीं करते, क्योंकि बीच में स्टेयर्स रखते हैं, एक बिल्डिंग एक कॉम्प्लेक्स इधर, एक कॉम्प्लेक्स इधर, एक कॉम्प्लेक्स इधर, एक कॉम्प्लेक्स इधर। मोटा यही होता है कि एक फ्लोर के ऊपर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट फिर भी अगर आपके 2 कॉम्प्लेक्स पास के अंदर है, अगर साइड के अंदर स्टेयर्स और पूरा कॉम्प्लेक्स पास में, तो वॉल सिंगल वॉल नहीं होगी। अगर सिंगल वॉल है तो आपको वॉइसेस आएगी इधर उधर की। अगर आपने टीवी या कुछ भी चला ली, तो 2 वॉल के बीच के अंदर एक साउंड प्रूफिंग की लेयर लगाई जाती है, ताकि एक तरीके से वैक्यूम छोड़ा जाता है 2 वॉल्स के बीच में, ताकि वॉइसेस इधर उधर ना हो। तो वो नहीं करते, तो उसके बीच में करप्शन किया था। और उसका जो लेजर है वो ढूंढ रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर था जो 1501 के अंदर, और वो उस चीज़ से इतना है ना ऑब्सेस हो गया कि वो मतलब मारने तक, मर्डर तक, कितने एक्सट्रीम तक चला गया, मतलब माय गॉड। और उसको वो आइडिया कैसे आया, जब उसने वो बताया, जो 1301 के अंदर जो रह रहे थे जिस बंदे ने, उसने वो बताया कि है ना कैसे दूसरे वाले अपार्टमेंट के अंदर नॉइस के कारण वो इतना पागल हो गया था कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। तब 1301 और 1501 दोनों को आइडिया आया और हार्न्यूल के कैरेक्टर को फ्रेम कर देते। और 1301 को एक तरीके से वो पैसा दे देता और अपनी जो स्टोरी ब्रोक करना चाहता, जिसके पीछे वो 1 साल से लगा। 1501 उसने अपना ब्लड, अपने स्कार्स सब उसका वही पोर्ट्रे करता है, वो स्टोरी वो रिवील करना चाहता है। एंडिंग तक जब वो उसका देहांत हो रहा होता है तभी तक वो रिवील करना चाहता है कि ये मेरी स्टोरी थी। और हार्न्यूल का कैरेक्टर एंडिंग में जो खड़ा होता है स्टोव उधर, जहाँ पे
बर्न करता है वो भी ग्रे करेक्टर बन जाता है। मतलब आप उसको जो उसके पास में कैमरा आता है और आप उसका चेहरा देखते हो उसको पता लग जाता है कि वो उसकी स्टोरी ट्रुथ को बाहर नहीं निकालेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी अपना फ्लैट चाहिए, उसको बस खत्म कहानी, उसको उससे ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है। और वो अभी सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड के अंदर है, उसको रियलिटी ट्रुथ उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अपन मोस्टली ह्यूमंस होते हैं, अपन मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी को अपनी चीज़ों से मतलब होता है। जो शहर में ज़्यादातर लोग रहते हैं वो अपने बारे में ही सोचते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, सोते हैं, वापस काम पे जाते हैं, वही रूटीन चलता है, वही मोनोटोनस लाइफ चलती है। और अपन अभी भी है ना उसी रेस में कि और पैसा, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई बार नहीं, बस अपन को पैसा चाहिए और ग्रीडनेस बनी रहती है। और कैसे अपन है ना इन सब स्कीम्स में फंसते हैं कि कैसे पैसा डबल हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, उन सब स्कीम्स में अगर फंसते हैं अपन, कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा होता है, अपन को पता है। तो अपन जानबूझ के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है ताकि अपन को रिटर्न भी अच्छा मिले। और किस तरीके से है ना बैंक अपन को मनी के थ्रू कंट्रोल करती है मिडिल क्लास को, कैसे अपने ऊपर इतना भार आ जाती है। मतलब बैंक अपन को मनी लैंड भी करती है और फिर अपन से ही चूस के कैसे वो पैसा लेती है, कैसे इंटरेस्ट लेती है, उसके ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री थी। शहर के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे अपन सिर्फ एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद के रह गए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है इन्होंने। और कैसे शहर के अंदर एक कोई ब्यूटी नहीं है, आपको पूरी मूवी के अंदर है ना एक तरीके से दिखा जाएगा ना तो बिल्कुल एक मोनोटोन कलर टाइप दिखा जाएगा। मतलब जैसे शहर में है ना कोई भी ब्यूटी की तरीके से नहीं दिखाया गया है, बिल्कुल बस सिर्फ बिल्डिंग कॉन्क्रीट के दिखाए गए, कोई भी ब्यूटी नहीं दिखाई गई है, कोई भी नेचुरल ब्यूटी नहीं, कोई भी साउंड ऐसा नहीं जो आपको अच्छा लगे, कोई प्लीजिंग साउंड नहीं है। और कैसा आप एक तरीके से बंद के रह गए और आप बस एंड्स मीट करना चाहते हो और आप एक अगले दिन तक पहुंचना चाहते हो और आप बस चाहते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पास में पैसा होगा और मेरी लाइफ बेटर होगी। और उसके चक्कर में अपन अपना पूरी यूथ, अपना पूरा जीवन दे देते हैं। और इसी रेस में रहते रहते अपन कैसे लास्ट में पागल हो जाते हैं, या तो पागल तो नहीं बोलना चाहिए, कैसे अपन अपनी एक तरीके से सैनिटी लॉस्ट कर देते हैं और अपन को ऐसा लगता है कि अपन ने पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी, पैसे के पीछे पीछे भागते और अपन को कुछ नहीं मिला एंडिंग के अंदर। जो सुकून था, जो गांव में सुकून था या फिर जो अपनी फैमिली के साथ में सुकून था, वो आपको कभी मिल ही नहीं पाया। उसकी मॉम ने उसको कहा कि तुम मेरे पास में रह जाओ, कितने टाइम तक रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी वो जाके वापस शहर में गया, उस अपार्टमेंट में गया। बिकॉज वी आर सेल्फिश एंड वी आर यूज्ड टू दैट कंडीशन नाउ कि हमको उधर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बस शहर में रहना है और हमको बस पैसा कमाना है और उसी सर्कल के अंदर बने रहना है। आई होप ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ना हो गया हो बट हाँ फिर भी। और मुझे एक वो सीन भी बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कुछ कैमरा एंगल्स काफ़ी अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से यूज़ किए हैं, जो ट्रिपीनेस दिखाने के लिए, उसके माइंड में क्या चल रहा है। एक वो वाईफाई वाला स्ट्रेंथ वाला सीन है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से शूट किए हैं। तो डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने डायरेक्टर को अभी तक है ना गूगल नहीं किया है, तुम IMDb देखा नहीं कि उसने पहले क्या डायरेक्ट किया, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं फालतू की अपनी होशियार की नहीं झाड़ूंगा। और मैंने आई थिंक सो काफ़ी लेक्चर दे दिया, तो लोग काफ़ी बोर भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक मेरा लॉ इन द सिटी का K-ड्रामा का ना रिव्यू देख सकते हो। अगर आप एलिस इन बॉर्डरलैंड के ट्रेलर के बारे में, मैंने उसका भी ब्रेक डाउन किया है, वो भी देख सकते हो। वो दोनों यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएंगे। और मैंने एक मूवी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, K-पॉप डीमन हंटर्स। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब उसको आप जरूर देखिएगा। फन एंटरटेनिंग वॉच है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, K-पॉप म्यूजिक पसंद है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। उसका भी रिव्यू मैंने किया है, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। बहुत अच्छी फन एंटरटेनिंग वॉच है। और USA के अंदर तो मतलब लोग पागल हुए पड़े हैं, और कोरिया के अंदर भी। मतलब उसका गाना जिनसू के तो फैन बन रहे। अगर आपने K-पॉप वाला सॉन्ग सुना ही होगा कि यू आर माई सोडा पॉप, माई लिटिल सोडा पॉप, तो वो भी बहुत कैची है और आप उसके गाने भी सुन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओ सॉरी, मैं भूल गया, अगला वीडियो शायद तक S-लाइन के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का रिव्यू होगा, जो कल सैटरडे मॉर्निंग में आएगा। बाय, राधे राधे।